अपने मोबाइल में 2, 4, 8 ये अंक बिल्कुल ना लेना। क्या आपने भी सुन रखा है? जी हाँ, आजकल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि आपके मोबाइल फ़ोन में 2, 4 या 8 अंक नहीं होने चाहिए। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये गलत तो नहीं है, सच है। 2, 4, 8 नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक अधूरी जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यूँ कहा जाए कि किसी भी जानकारी को अगर सही तरीके से ना लिया जाए तो वो सही होते हुए भी कहीं न कहीं उसका असर आपके ऊपर गलत हो सकता है। इसीलिए आज मैं मजबूर हुआ हूँ आप सबके बीच में इस टॉपिक को लेकर के आने के लिए, जो अपने आप में बड़ा ही ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। आप जानते हैं कि आज के डेट में मोबाइल न्यूमरोलॉजी काफ़ी फेमस हो चुका है और बहुत सारे लोग इस विद्या का दान कर रहे हैं, इस विद्या को सिखा रहे हैं और इंटरनेट पे इसके आपके बहुत सारे एड्स आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और मैं भी उनमें से एक हूँ जो लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ। दोस्तों, आज आपके बीच में आने का मेन कारण ये है कि एक तरह से ये जो बात फैल रही है कि 2, 4, 8 नंबर नहीं लेना चाहिए, आखिर इसके पीछे का पूरा राज क्या है, पूरी सच्चाई क्या है? ये अपने आप में एक बड़ा डिटेल टॉपिक होगा। पूरे डिटेल में तो यहाँ बातें करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कम समय का छोटा सा वीडियो ये है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर को जब डिज़ाइन किया जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और जब अंकों को देखा जाता है, उसमें अंकों को देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसमें अंकों को पेयर्स के आधार पर देखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल नंबर के आधार पर। जैसे 2, 4, 8 ये इंडिविजुअल नंबर्स हो गए। ये कहना सही है कि 2, 4, 8 थोड़े से नेगेटिव नंबर्स में से आते हैं, थोड़े स्लो और स्ट्रगल वाले नंबर होते हैं, ये तो सही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि उन अंकों का किसके साथ समागम हो रहा है, यानी कि पेयर किसके साथ बन रहा है। 2 का पेयर किस अंक के साथ बने तो पॉजिटिव होगा, किस अंक के साथ बने तो नेगेटिव होगा, ये अपने आप में एक डिटेल साइंस है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ इन सारे अंकों से जिसका कि पॉजिटिव असर होता है। जैसे कि 2 और 5, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई पेयर बन रहा है जो 2 और 5 या 5 और 2 का अगर पेयर हो, तो 2 होने के बावजूद ये एक पॉजिटिव पेयर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग एक हीलर क्वालिटी के होते हैं, हीलिंग प्रवृत्ति के होते हैं, इनके हाथ में सफ़ा होती है। ऐसे लोग ऑकल्ट के लाइन में अच्छा कर सकते हैं, मेडिकल के लाइन में अच्छा कर सकते हैं, डॉक्टर वाला जो लाइन होता है या फिर जो कोई भी हीलिंग से रिलेटेड काम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं, यानी कि 2 के बावजूद ये एक पॉजिटिव नंबर है। फिर अगर हम बात करें 4 की, 4 को नेगेटिव कहते हैं लोग, लेकिन अगर यही से 4 का कॉम्बिनेशन अगर 7 के साथ बन जाए, जी हाँ, 7 भी अपने आप में कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव नंबर ही माना जाता है, लेकिन जब 4 और 7 जब साथ में आ जाते हैं, इसको राहु और केतु कॉम्बो भी कहते हैं। राहु और केतु जब एक साथ आ जाते हैं तो इनके बड़े ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं और अगेन ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, अपने बात के प्रति टिकने वाले होते हैं और अपने काम को बड़े अनुशासन के अंदर रहते हुए काम करते हैं ये अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। ऑकल्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छा नंबर होता है, या किसी भी रिसर्च से रिलेटेड लाइन में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा नंबर है। इन जनरल भी एक अच्छा इंसान होना, ईमानदार इंसान होना, कर्तव्यनिष्ठ होना तो अच्छी बात है ना। आते हैं 8 के ऊपर। लोग कहते हैं कि 8 स्ट्रगल का नंबर है और जो सच भी है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी तो हैं। सिर्फ एक ही पहलू को जान लेना काफ़ी नहीं होगा। अब वैसे तो 8 के और बहुत सारे पॉजिटिव कॉम्बोज होते हैं, बट एक पॉजिटिव कॉम्बो मैं आपको बता देता हूँ, 3 और 8 का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 3 और 8 का कॉम्बो है, इसका मतलब अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कहीं पर 8-3 या 3-8 आता हो, ऐसे केस में ये वैसे कोई काम जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। या फिर वैसा काम जिसमें मीडिएशन आता हो, आप कोई वैसा काम जो दूसरे पार्टीज़ के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में आप कुछ डील कराते हों, या ऐसे किसी काम के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस का कुछ मतलब होता है। मैंने आपकी जानकारी के लिए छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको दिखाया कि ये 2, 4, 8 जिनको बोला जाता है नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं ही लेना होता तो फिर इनके पॉजिटिव कॉम्बोज कैसे बन जाते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 5 का, 4 के साथ 4 और 7 का, और 8 के साथ 3 और 8 का, और ऐसे और भी दूसरे दूसरे कॉम्बोज होते हैं जो इनके साथ हैं बट फिर भी पॉजिटिव हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आधी अधूरी जानकारी के ऊपर कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक विज्ञान है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 2 मिनट या 5 मिनट की वीडियोज़ में सिर्फ ये समझा दिया जाए कि हाँ जी आखिरी में 5-5-5 ले लो, हाँ जी लास्ट में इतने सारे नंबर ले लो, सम टोटल इतना ले लो, ठीक हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ऐसे अधूरी जानकारी के ऊपर आप निर्णय ना लें। ये सच है लेकिन आधा सच है। पूरी जानकारी लें, इसे अच्छे से सीखें और सीखने के बाद ही आप निर्णय लें कि क्या सही क्या गलत है। आप सब लोग काफ़ी समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या इसमें सही होगा क्या गलत होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सीखिए, खुद से सीखिए, जानिए कि क्या सही है, फिर आप निर्णय लीजिए।
मैं इसके लिए अगर आप चाहें तो जरूर, मेरा जनरली वीकली एक वर्कशॉप होता है, फ्री वर्कशॉप होता है ग्रुप में, आपको उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू उस ग्रुप में ज्वाइन करें, हमारे फ्री वर्कशॉप को अटेंड करें, सीखें कि इन अंकों का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके अंदर डिटेल में आएँ। और हालांकि ये पेड कोर्स होने वाला है, मैं पहले से ही बता देता हूँ। जो हमारा वेबिनार होगा वो फ्री होगा, लेकिन उसके अंदर में जो आप सीखेंगे, जब डिटेल में अगर सीखेंगे तो वो एक पेड कोर्स होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज़ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय ना लें। और मोबाइल नंबर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल नंबर को हम लोग कंपनी के थ्रू बनवा नहीं सकते हैं। कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है। तो हम वहाँ पर ये कहना कि 248 होना ही नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। उसके बावजूद भी, उसके होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, आपके बीच में अवेयरनेस फैलाने का। नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ पर आकर के मेरे फ्री वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी ये कितना डिटेल्ड साइंस है, क्या कुछ इसके अंदर सीखने के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर रेस्पेक्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस इस सिलसिला को यूँ बनाकर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।